कुछ किस्से कुछ कहानियों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिखा। आप सुन रहे हैं सीरीज रहस्य रोमांच का भाग दूसरा। इस किताब को लिखा है श्री प्रवीण विज जी ने। लेखक ने खुद की जिंदगी में ऐसी घटनाओं को करीब से देखा है जिन्हें उन्होंने एक किताब का रूप दिया है। तंत्र मंत्र का रहस्य। घटना जून 1982 की है। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। मेरी पत्नी पंजाब में अपने मायके गई हुई थी। कुछ मित्र मेरे घर पर समय बिताने के लिए आए। किराए का मकान था जिसमें आगे पीछे 2 कमरे बने हुए थे। वे लोग बाहर के कमरे में बैठ गए और मैं उनके लिए समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बाजार चला गया। बाजार मेरे घर के बिल्कुल ही पास था। हम कुछ देर घर बाहर की बातें करते रहे और फिर सभी मित्र चले गए। इसके 3 दिन बाद मेरी पत्नी मायके से वापस आ गई। दोपहर को वह कुछ खोज रही थी। मैंने पूछा तो उसने बताया कि एक छोटी सी गत्ते की डिब्बी में सोने की एक चेन रखी थी जो अब नहीं मिल रही है। मैं भी अब उस डिब्बी की तलाश करता रहा लेकिन नहीं मिली। इन्हीं दिनों मेरे मित्रों के अलावा और कोई भी मेरे घर में नहीं आया था। मेरे मन में विचार आया कि डिब्बी कहाँ जा सकती है। जहाँ तक मित्रों की बात है, मेरे सभी मित्र बहुत सभ्य और अमीर और अच्छे परिवारों से संबंध रखते हैं, इसलिए उन पर किसी भी तरह का 1% का शक नहीं किया जा सकता। चेन के विषय में जब कोई सुराग नहीं मिला तो मेरी चिंता से भी अधिक मेरी पत्नी परेशान थी। मैंने ज्योतिषियों का सहारा लेने का निर्णय ले लिया। मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। मेरे बड़े मित्र ने एक ऐसे व्यक्ति से मिलने की सलाह दी जिसे हरियाणा में सेवड़ा कहते हैं। ये लोग समाज में अच्छे नहीं समझे जाते। कहा जाता है कि ये लोग शमशान में जाकर कुछ तंत्र मंत्र करके पूजा करते हैं और समस्या का हल निकालते हैं। मैंने भी मन में ठान लिया था कि चोर की तलाश तो मैं करके ही रहूंगा। मैंने अपने मित्र से उस सेवड़े के घर का पता पूछा तो उसने बता दिया। एक शाम को मैं पता पूछते पूछते उसके घर पर पहुंच गया। घर के बाहर एक मंदिर था जिसमें शिवजी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी। उसके बाद मैं उसके कमरे के अंदर चला गया। उस समय कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा लग रहा था। उसी अंधेरे में एक व्यक्ति जमीन पर बिछी दरी पर बैठा था जिसकी आयु लगभग 45 वर्ष रही होगी। एक कॉपी में कुछ लिख रहा था। मैंने आदर सहित नमस्कार किया। उस व्यक्ति ने जमीन पर बिछी दरी पर मुझे बैठने का इशारा किया। मैं चुपचाप उस दरी पर बैठ गया, लेकिन उस महोदय ने कॉपी में लिखना बंद नहीं किया। थोड़ी देर के बाद उसने कॉपी में लिखना बंद किया और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसको अपना परिचय दिया और अपनी समस्या विस्तार से उसके सामने रखी। उसने आंखें बंद करके कुछ ध्यान लगाया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझे 3 दिन के बाद आने का समय दिया। 3 दिनों के बाद मैं नियत समय पर उनके घर जा पहुंचा। उसने फिर ध्यान लगाया और बैठे बैठे ही बंद आंखों से मेरे घर की सही लोकेशन बतलानी शुरू कर दी और कहा कि आपका घर मेन सड़क पर है। घर का एक दरवाजा बाहर सड़क पर खुलता है और दूसरा रास्ता मकान मालिक के मुख्य द्वार से होकर है। बाहर छोटी सी रसोई बनी हुई है। कमरे का प्रवेश दोनों तरफ से है। 2 कमरे बने हुए हैं। उस दिन दोपहर का समय था। 3 जानकार व्यक्ति बाहर वाले गेट से घर में आए और सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। फिर मुझसे पूछा, क्या मेरे घर में कुछ दिन पहले आपके 3 जानकार व्यक्ति आए थे? मैंने हाँ में जवाब दिया। उसके बाद उन महाशय ने बतलाया कि मुझे मेरा खोया हुआ सामान नहीं मिलेगा। मुझे इस नुकसान को भूल जाना होगा, क्योंकि गंगा में बहाई हुई हड्डियां कभी वापस नहीं आती। साथ ही ये भी सलाह दी कि यदि मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही करूंगा तो उस खोए हुए सामान की कीमत से ज्यादा मेरा खर्च हो जाएगा। मेरे बार बार आग्रह करने पर उसने मेरे 3 मित्रों में से एक मित्र की तरफ इशारा किया। इस मित्र के नाम का पहला अक्षर भी बतलाया। उसके बाद कहा कि उस शख्स की राजनीतिक पहुंच बहुत ऊपर तक है। साथ ही ये भी बतलाया कि वह चोर नहीं है। उसने मजाक में ये डिब्बी उठा ली थी। क्योंकि इस बात की चर्चा काफी लोगों में हो चुकी थी, इसलिए वह उस डिब्बी को वापस नहीं रख सका। मैं चुपचाप बैठा उस शख्स की बातें सुन रहा था।
लेकिन ये बात बिल्कुल सच थी कि वह मेरे जिस मित्र की तरफ इशारा कर रहे थे वह सचमुच अच्छे घर से संबंध रखता था। मुझे उस सेवड़े की बातों पर 1% भी विश्वास नहीं हो रहा था। हमारी चीज तो जा चुकी थी। मेरी ओर देखकर शायद उसने मेरे चेहरे की भाषा को पढ़ लिया। मैं अपने घर जाने के लिए उठा ही था कि उसने कहा, आपका नुकसान तो हो ही चुका है, परंतु आपके घर में 1 महीने के भीतर ही खुशी की खबर आने वाली है। यानी कि मेरे घर में एक बालक का जन्म होने वाला है। साथ ही उसको अस्पताल और कुछ औजार भी दिखलाई दिए हैं। इसके बाद उसने मेरी पत्नी के बारे में कुछ ऐसी गुप्त निशानियां बतलाई जिसके बारे में मैंने कभी गौर नहीं किया था। जब मैं अपने घर वापस आया तो सबसे पहले मैंने चुपचाप उस व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के बारे में बतलाई हुई निशानियों का मिलान किया, जो सब सच निकली। इन बातों से मुझे आश्चर्य हुआ और साथ साथ विश्वास भी होने लगा। सारी बात अब आई गई हो गई। लगभग 1 महीने के बाद एक सुबह मैं अपनी नौकरी करने बैंक आ गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। मुझे सूचना मिली कि अचानक मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई। पड़ोसी उसको रिक्शा में बिठाकर अस्पताल ले गए। महिला डॉक्टर ने अच्छे तरीके से चेक किया और सब कुछ सामान्य बताया। लगभग 1 घंटे के बाद मुझे समय मिला और मैं अस्पताल जा पहुंचा। उस समय मेरी पत्नी अस्पताल में अपने बिस्तर पर नहीं थी। पूछने पर एक नर्स ने बताया कि अचानक से इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए आपातकाल में ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। मैं भी ऑपरेशन थिएटर की तरफ चल पड़ा। एक बेंच पर बैठ गया। लगभग आधे घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और कहा, मुबारक हो, लड़का हुआ है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। अचानक हालत बिगड़ गई थी, सो ऑपरेशन करना पड़ा। 38 वर्ष पुराने इस राज को मैं आज तक नहीं समझ पाया कि अभी तक वह व्यक्ति जो ना तो मेरी पत्नी से मिला और ना ही उससे कभी बात ही की हो, तो एक अनजान व्यक्ति को मेरे पत्नी की गुप्त निशानियों के भेद के बारे में कैसे जानकारी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी लेखक प्रवीण विज जी द्वारा लिखी गई किताब रहस्य रोमांच की सत्य कहानियों का दूसरा भाग। अगली कहानी लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।